GDP ग्रोथ और मौसी तरक्की के लिए सबका विजन कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि लोग स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी कर रहे हैं। हमें 1.25 साल हो गया, अब हर वजारत की परफॉर्मेंस हर 2 माह बाद जांचेंगे। अच्छे नताइज पर अमले को शाबाश देंगे, खराबियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मुझे जो भी तादीबी कार्रवाई करना पड़ी करूंगा। वाज़ेह ऐलान करता हूँ, किसी किस्म की तादीबी कार्रवाई से गुरेज नहीं करूंगा। एहसन इकबाल पर सवाल निशान उठ रहे थे। एसडीपी और की परफॉर्मेंस कम हो गई, जबकि पीएसडीपी के तहत तरक्याती अखराजात 1 ट्रिलियन से बढ़ गए। जहां कमी कोताही होगी उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट कहती हैं कि पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र की मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान के साथ फ़िज़ाई राब्तों में बेहतरी ख़ानदानों के मिलाप में मदद देगी। पाकिस्तान बरतानिया का तीसरा बड़ा तिजारती शराकतदार है। सालाना तिजारती हजूम 4.7 बिलियन पौंड है। आज से तकरीबन 4 साल कबल PI पाबंदी लगी थी। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि PTI दौर के वजीर गुलाम सरवर ने अपनी ही इदारे पर इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी की दावत दी। एक रियासत के खिलाफ क्रिमिनल इकदाम था। आज तक गुलाम सरवर ने मामले पर कोई बयान नहीं दिया। जिम्मेदारी बानी PTI पर भी आयद होती है। पाबंदी से कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। वजीर आजम की क़यादत में हमने अहम संग मील अबूर किया। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाला जाए, इसका अहम संग मील है। पाबंदी हटने से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत मैसर आएगी। गैर जिम्मेदाराना बयान से कौमी वक़ार भी मजरूह हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई से मुलाकात शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास के मौके पर हुई। इसहाक डार ने इजलास की कामयाबी मेज़बानी पर चीनी वज़ीर ख़ारजा को मुबारकबाद दी। इसहाक डार ने चीन की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा के दरमियान CPEC समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर एतमाद का अयादा, इलाकाई अमन इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। देखिए, गवर्नमेंट से मुतालबा जब किया जाए, जब गवर्नमेंट कोई मुतालबा आपका माने। गवर्नमेंट ने किसी का मुतालबा नहीं मानना है और कुछ भी नहीं करना है। ये पेट्रोल बढ़ता रहेगा, आवाम ऐसे ही पिसती रहेगी। हालांकि पीछे जंग के दौरान बोलते हैं पेट्रोल सस्ता हो गया है, मगर सस्ता नहीं हुआ, महंगा होता है। तो जब कोई पूछो बोलते हैं यार भाई रिक्शे वाले से पूछो कि वहाँ जाना है, बाबा हम तो 100-150 में जाते हैं। बाबा पेट्रोल महंगा हो गया है, 200 लेंगे, 250 लेंगे। कम होती है यहाँ पर कोई चीज़, पाकिस्तान में कोई चीज़ कम नहीं होती, बढ़ती है बस। अवाम पर एक और महंगाई का वार। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवामी मुश्किलात में इजाफा। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पहले ही महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा दाने दाने का मोहताज बना देगा। कराची में बारिश की पेशगोई के बावजूद बरसाती नालों की सफाई न होना एक संगीन मसला बन गया। हर साल बारिशों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो जाता है। बरसाती नालों को सेवरेज के नालों में तब्दील कर दिया गया। सफाई न होने के बायस नाले बंद हो चुके हैं। बारिश की सूरत में पानी घरों और सड़कों पर जमा हो जाता है। इंतजामिया की गफलत कराची के शहरियों के लिए मुसलसल परेशानी का बायस बन रही है। शहरी पूछ रहे हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और शहरी इंतजामिया ने क्या इक़दाम उठाए। शहर कायद में बरसाती नाले कचरे से भरे हुए हैं। बारिश की सूरत में निकासियाब में शदीद रुकावट का खदशा। नालों की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर फंड जारी किए जाने के बावजूद सूरत हाल जूं की तूं। शहरियों का कहना है कि अगर फौरी इक़दाम ना किए गए तो कराची की सड़कें बारिश के पानी में डूब सकती हैं। माजी में भी गफलत से शदीद नुकसान हुआ है। शहरियों ने मेयर कराची से मुतालबा किया कि नालों की फौरी सफाई के लिए मौसर इक़दाम करें।
तूफानी बारिशों की पेश गोई, शहर कायद के बासियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। बदकिस्मती से मेयर कराची और उनकी टीम की जानिब से बरसाती नालों की सफाई की कोई मौसर इकदाम देखने में नहीं आ रहे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आप का निज़ाम बुरी तरह मुतासर, नाले कचरे, मलबे और सीवरेज के पानी से भरे हुए हैं। अगर बर वक्त सफाई ना की गई तो कराची की सड़कें, गलियां और बाजार पानी में डूब सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से तरक्की का अमल सीखने आए, वेलकम करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी कहती हैं कि बारिश जितनी भी हो, चंद घंटों में पानी की निकासी को मुकम्मल किया गया। कल सारी रात शदीद बारिश हुई, सुबह में शहरियों को किसी सड़क पर पानी नजर नहीं आया। नशेबी इलाकों से निकासी आपको जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जा रहा है। अगले 3-4 महीनों में पूरे पंजाब में पैरा फोर्स काम शुरू कर देगी। अगले हफ्ते से पैरा फोर्स लाहौर में काम शुरू करने जा रही है। हर दिन खैबर पख्तूनख्वा से करप्शन की एक नई दास्तान मिल रही है। वक्त की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया मुस्बत मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र कहते हैं कि सोशल मीडिया के सारिफीन में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल की तमाम सियासी जमातें जिम्मेदार हैं। आगाही की कमी की वजह से सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल बढ़ा है। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा वक्त का सबसे बड़ा खतरा है। जराइम जब डिजिटल स्पेस में आए तो उनकी रेगुलेशन नहीं थी। सोशल मीडिया पर कोई भी आसानी से तशद्दुद को भड़का सकता है। सोशल मीडिया पर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ज़रूरी है। पैका तरमीम नई कौमी एजेंसी के क़याम का मकसद जराइम की रोकथाम है। नए क़वानीन का मतलब आज़ादी इजहार राय को दबाना हरगिज़ नहीं। पीपल्स पार्टी के पास जो लीडरशिप है वो किसी और सियासी जमात के पास नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि कायदे आज़म के बाद शहीद भुट्टो के पाए कोई लीडर मुल्क की तारीख में पैदा नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत जरदारी के सियासी विजन की वजह से चल रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी एक दिलेर सियासतदान हैं। बिलावल भुट्टो ने मोदी को ललकार कर और गुजरात का कसाई कहा। बिलावल भुट्टो के वाज़ेह मौक़िफ़ से पाकिस्तान को सफारती कामयाबी हासिल हुई। बानी पीटीआई की जिंदगी खतरे में है। अलीमा खान कहती हैं कि इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हमारे भाई और भांजे को नाजायज कैद में रखा गया है। हमारा फोकस बेगाना कैदियों की रिहाई है। बानी पीटीआई ने सख्त पैगाम भेजा है कि जाती लड़ाइयाँ खत्म करें और तहरीक चलाएं। बानी पीटीआई मुश्किल हालात में है। पार्टी इस बात करे उन्हें तोड़ने के लिए बुशरा बीबी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बानी पीटीआई कहते हैं मुज़ाकरात कौम के मफाद के लिए करूँगा, अपने लिए डील नहीं करूँगा। बानी पीटीआई कह चुके कि 5 अगस्त को तहरीक पीक पर होगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं कि पीटीआई में कोई इख्तलाफात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरी शेख वकास और आलिया हमजा से बात हो गई है। अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई की हिमायत हासिल है। गंडापुर बहुत अच्छे तरीके से सूबा चला रहे हैं। हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की पसंद नापसंद पर नहीं चलती। हमने जो फहरिस्त जारी की थी उसमें जिन लोगों के नाम शामिल हैं वही हमारे उम्मीदवार हैं। अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से कोई मुलाकात नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान फराज मुगल कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने किसी फैसले की मुखालिफत नहीं की। तमाम फैसले बानी पीटीआई की मंजूरी से होते हैं। सेनेट टिकट का फैसला चेयरमैन का इख्तियार है, वो नामजदगियाँ करेंगे। अलीमा खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। आवाम ने नून लीग पीपल्स पार्टी JUI पे को मुस्तरद कर दिया है। गवर्नर राज लगे या किसी दूसरे तरीके से हुकूमत हटाई तो इलेक्शन में अवाम हमें दोबारा लाएंगे। जिस दिन अपोजिशन जमातों के पास एक मेंबर भी ज्यादा होगा तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाना जमहूरी और आईनी हक है। गवर्नर राज लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं। इन्हें सियासी शहीद नहीं बनाएंगे। हॉर्स ट्रेडिंग रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अपोजिशन के 5 और हुकूमत के 6 सेनेटर्स बनते हैं। चाहते हैं ये मुकाबला मुंतखब हो जाए। पीटीआई में किसी के पास इख्तियार नहीं, ये किसी सियासी जमात के साथ नहीं चल सकते।
बानी पीटीआई के नाम पर वोट मिले थे। जमशेद दस्ती कहते हैं कि पार्टी के खिलाफ कोई सौदेबाजी नहीं करूंगा, पार्टी से मुशावरत के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूं, इसके बाद अपील का फैसला करूंगा। मुझे मालूम था कि इलेक्शन कमीशन का मुमकिन फैसला क्या होगा। दरख्वास्त दहिंदगान को इलेक्शन कमीशन ने वो रिलीफ भी दे दिया जो उन्होंने मांगा भी नहीं था। इलेक्शन कमीशन को कोई चीज नहीं मिल रही थी, इसलिए 2 माह से फैसला महफूज रहा। तीर वाले शेर का शिकार करने निकले थे, अब तीर वाले शेर की पीठ पर बैठकर आवाम का शिकार कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं कि मौजूदा निज़ाम गरीबों को तंग करने का निज़ाम है। महंगाई कंट्रोल करना अब हुकूमत के बस की बात नहीं। शुगर मिल मालिकान ने किसानों और बैंकों के पैसे वापस नहीं किए। शहबाज हुकूमत में 60 रुपए वाली चीनी 200 रुपए में फरोख्त हो रही है। सियासी जमातों के कारकुन एक तरफ और स्टेटस खरीदने वाले एक तरफ होते हैं। तमाम सियासी जमातें सीटें खरीदती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में दहशतगर्दी हमले की मसम्मत। मोहसिन नकवी का 2 शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम, कहते हैं शौदा की कुर्बानियां राय का नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ केपी पुलिस हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने बहुत कुर्बानियां दी। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि शौहदा को याद रखने वाली कौमें दिफाई तौर पर नाकाबिल शिकस्त होती हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस फोर्स में जो कमी थी उसे पूरा कर रही हैं। केपी में शहीद तमाम फोर्सेस के जवानों के वर्सा को प्लॉट दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का खजाना पुलिस के लिए हाजिर है। ताकतवर का नहीं, गरीब का साथ दूंगा। मकबूजा कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दाफाश कर दिया है। कहते हैं कि पहलगाम हमला सिक्योरिटी नाकामी थी। फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारे हमला आवरों को गिरफ्तार करने में नाकाम रहे। दी वायर के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के एतराफ़ के बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की जानिब से उनके इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। तर्जुमान कांग्रेस कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में अमन अमान की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। सिक्योरिटी नाकामी पर इससे जवाब तलबी की जाए। जमहूरियत का मतलब है मोदी सरकार पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हुए आवाम से मुआफ़ी मांगकर मुस्ताफ़ी हो जाएं। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर का मन घड़क बयानिया। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की अलामत। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शिकस्त के बाद भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवाल की खजीमा छुपाने की नाकाम कोशिश। अजित डोवाल ने हकीकत को मस्क करके बीजेपी की हिंदुत्वा जहनियत के तहत झूठा बयानिया घड़ा। IIT मदारिस के तुलबा से खिताब करते हुए अजित डोवाल ने कहा कि आप मुझे एक भी तस्वीर या सबूत दिखाएं जिससे साबित हो कि किसी भारतीय इमारत को नुकसान पहुंचा हो। भारत 247 तक दुनिया की सबसे बड़ी फौज बन सकता है। भारतीय फौजी क़यादत मुत्तादिद बार भारतीय तैयारों के तबाह होने और नुकसानात का एतराफ़ भी कर चुकी है। बीजेपी सरकार में भारतीय मुसलमान बंगालियों के खिलाफ तासुब उरूज पर। मोदी के दौरे इक़्तिदार में भारत में रियासती जुल्म की इंतहा। हिंदू तवा नजरिए की बुनियाद पर मुसलमान मुखालिफ साजिशें बेनकाब। साबिक बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना के इक़्तिदार छिन जाने के बाद बंगाली मुसलमान बीजेपी के निशाने पर। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में भी मोदी सरकार दहशतगर्दी और मजहबी इंतहा पसंदी को हवा दे रही है। भारतीय वेबसाइट स्क्रॉल के मुताबिक भारत में बंगाली मुसलमान मजदूरों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके मशकूक गैर मुल्की करार दिया जा रहा है। पुलों, सड़कों और इमारतों के गिरने के मुसलसल वाकयात। मोदी सरकार की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। तीसरी बड़ी मईशत की दावेदार मोदी सरकार सिर्फ दावत तक ही महदूद। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीतपुर का कहना है कि मानसून के दौरान सड़कों के धंसने और पुल टूटने की गैर मामूली इजाफा हुआ। हिंदुस्तान तीसरी बड़ी मईशत बन गया। इमारतों और पुलों के गिरने का जिम्मेदार कौन है? जब मुल्क में पुल गिर रहे हों, सड़कें बैठ रही हों और लोग मर रहे हों तो इस तरक्की का क्या फ़ायदा? पुल गिरने और सड़कें ज़मींबोस होने जैसे सानिहात का जिम्मेदार कौन है?
और खारजी जहानुम वासिल के वर्सा का लाश लेने से इनकार। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारतीय स्पॉन्सर प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अमन को सबोताज करने के लिए दर पर। सिक्योरिटी फोर्सेस के जनूबी वजीरिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर फितनतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशंस कामयाबी से जारी। कामयाब ऑपरेशन के दौरान खारजी हमीदुल्लाह जहानुम वासिल, खारजी हमीदुल्लाह मुख्तलिफ दहशतगर्दाना हमलों में मुलविस था। खारजी हमीदुल्लाह के वालिद का कहना था कि हमीदुल्लाह ने जो दहशतगर्दाना हमले किए वो हमारे अकीदे इस्लाम के बरक्स और गैर कानूनी हैं। हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इसकी लाश को खत्म कर दें। SIFC की सहूलतकारी से कारोबारी इदारों और ज़राई फाइनेंसिंग में इजाफा मुतवक्के। SIFC की मुआवनत से छोटे और बड़े कारोबारी इदारे और ज़राई फाइनेंसिंग में इजाफा मुतवक्के। कराची में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की बैंकों के CEO से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि मईशत में इस्तेहकाम मुश्किल और गैर मकबूल फैसलों और तमाम स्टेक होल्डर्स की मुश्तरका कोशिशों से मुमकिन हुआ। सिंध हाईकोर्ट शाहराहों पर चिंची रिक्शों पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। जब पाबंदी लगानी ही थी तो पूरे शहर में लगाते। यहाँ कोई निज़ाम मौजूद नहीं है जिसकी वजह से मुश्किलात हैं। अगर हमने इस हवाले से कोई हुक्म दे दिया तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। बेहतर यही है तब आप लोगों के साथ मुज़ाकरात करके मामले को हल करें। आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट दें ताकि कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। अदालत के रिमार्क्स। ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान से बात करने में कोई जल्दी नहीं। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग को रोका। रवांडा और कांगो के दरमियान तवील जंग खत्म करवाई। उम्मीद है कि सदर पुतिन 50 दिन में अपनी राय बदल लेंगे। असलहा पहले ही यूक्रेन मुंतकिल किया जा चुका है। रूसी सदर ने अमन की ख्वाहिश के दावे पर अमल नहीं किया। हमने जंगें रुकवाई, लाखों लोगों की जानें बचाई। ईरान न्यूक्लियर डील। अमेरिका और इत्तेहादियों का अगस्त की आखिरी तारीख पर इत्तेफाक। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने डेडलाइन मुकर्रर करने पर इत्तेफाक कर लिया। खबर रसा इदारों के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बरतानिया, फ्रांस और जर्मन हम मनसब को टेलीफोन ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हतमी समझौते के लिए अगस्त के अख्ताम तक मोहलत रखी जाए। डील ना होने की सूरत में ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की वो तमाम पाबंदियाँ फिर से आयद करने का इरादा रखते हैं। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी कामयाबी। पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने क्रॉस ओवर राउंड के पहले मैच में इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। पाकिस्तान ने पहले सेट में 12-3 के खसारे से निकलकर शानदार कमबैक किया। गरीब को गेम में वापसी का मौका नहीं दिया। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा दस्ता भी कराची से ढाका के लिए बरास्ता दुबई रवाना हो गया। दूसरे ग्रुप में मोहम्मद हारिस, अब्बास आफरीदी, साहबजादा फरहान, हसन नवाज शामिल। सुफियान मुकीम, हुसैन तलत, अहमद दानियाल, सुलेमान मिर्जा और सपोर्ट स्टाफ शामिल। पहले ग्रुप में सलमान, अली आगा, साइम अयूब, फ़खर जमान शामिल। मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ शामिल थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ 22 जुलाई को शुरू होगी। सीरीज़ के तीनों मैच शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे।